कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को आज नामंजूर कर दिया है और आईओ से अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले केस डायरी की समीक्षा की जाए। हत्या के प्रयास की धारा, क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि सोनू मोनू की मां उर्मिला सिन्हा ने कहा था कि मैं और मेरे पोते की जान बहुत मुश्किल से बची क्योंकि अनंत सिंह गोलीबारी कर रहा है। मतलब गंभीर धारा लगी है, वो आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है, शस्त्र अधिनियम जिसको कहते हैं। 22 तारीख का ये कांड है, मोकामा गैंगवार, और आज 30 जनवरी है। 8 दिन में अब तक पटना पुलिस ने हिम्मत नहीं जुटाई है अनंत सिंह का जो लदमा स्थित आवास है उस पर रेड करना, जबकि हथियारों की जब्ती के लिए, हथियारों को बरामद करने के लिए लदमा के अनंत सिंह वाले आवास पर तो रेड होना चाहिए। नीतीश कुमार संरक्षित क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने। बीते दिनों मोकामा गोलीकांड को देखते हुए देखिए, पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद आज सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है, टल गया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आनंद सिंह को देखते हुए आज सुनवाई की बातें आ रही है, जहां जमानत टलने की बातें आ रही है, कैसे देख रहे, क्या कहेंगे? देखिए, गर्म खबर यह है इसकी कि कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को आज नामंजूर कर दिया है और आईओ से अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि अनंत सिंह का ये जो मामला है, जो 24 जनवरी को उसने सरेंडर किया था बाढ़ कोर्ट में और फिर बेउर जेल में बंद हो गया, तो अनंत सिंह चूंकि पूर्व विधायक रहा है इसलिए उसके मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होती है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सभी जिलों में एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया था, जहां विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। तो अनंत सिंह के वकील ने आज ही जमानत याचिका डाली थी, तो कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले केस डायरी की समीक्षा की जाएगी। तो कोई भी जो एफआईआर होता है तो उसका एक अनुसंधानकर्ता बनाया जाता है जिसको आईओ कहते हैं। तो वो केस डायरी लिखता है, इसको हिंदी में जिसको कांड दैनिकी कहते हैं, और उसमें वो सारी बातें दर्ज करता है उस केस के बारे में। तो अब क्या होगा कि अगली तारीख को केस डायरी की समीक्षा करेगा कोर्ट, और ये समीक्षा करेगा कि अनंत सिंह के खिलाफ जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं, ये केस कमज़ोर है या मजबूत केस है। यदि उसको लगे कि सबूत काफ़ी पुख्ता है तो वो जमानत से इनकार कर देगा। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि अनंत सिंह की जमानत में इसलिए कठिनाई आ रही है, इसमें दो गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। एक हत्या के प्रयास की धारा, जो पहले आईपीसी की 307 धारा होती थी, अब 1 जुलाई पिछले साल से तो बदल गया है, आईपीसी अब खत्म हो गया, बीएनएस आ गया है। लेकिन हत्या के प्रयास की धारा, क्योंकि दर्शकों को याद होगा कि सोनू मोनू की मां उर्मिला सिन्हा ने कहा था कि मैं और मेरे पोते की जान बहुत मुश्किल से बची क्योंकि अनंत सिंह गोलीबारी कर रहा था। तो ये हत्या का प्रयास हो गया, क्योंकि गोली लगती तो जान जाती। और दूसरी जो मतलब गंभीर धारा लगी है वो आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है, शस्त्र अधिनियम जिसको कहते हैं। तो ये दोनों अगर लपड़ थप्पड़ जैसा कुछ फालतू जैसे केस रहते छोटे मोटे तो जमानत मिल जाती, लेकिन चूंकि हत्या का प्रयास का केस है और शस्त्र अधिनियम का, इसलिए अनंत सिंह की राह जो थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो भी मुझे लगता है अनंत सिंह को थोड़े समय रहना पड़ेगा जेल में, थोड़े समय और रहना होगा। कुछ महीने तो लगता नहीं पड़ेगा। चुनाव से पहले निकल जाएंगे? नहीं, चुनाव में तो अभी समय है, चुनाव के पहले तो निकल जाएगा। लेकिन ये लगातार आनंद सिंह, और साथ ही अभी तस्वीरें सामने निकल के आई है जहाँ मोनू भी धड़ा गया है, तस्वीरें सामने निकल के आई अमिताभ दास जी। अच्छा, मोनू के धराने की मुझे खबर नहीं है, तो अभी एकदम तुरंत की बात होगी। लेकिन ठीक है, जो भी हो रहा है ये तो बहुत गलत दिशा में देखिए बिहार जा रहा है। देखिए, कितने शर्म की बात है कि 22 तारीख का ये कांड है, मोकामा गैंगवार, और आज 30 जनवरी है। 8 दिन में अब तक पटना पुलिस ने हिम्मत नहीं जुटाई है अनंत सिंह का जो लदमा स्थित आवास है उस पर रेड करने की, जबकि हथियारों की जब्ती के लिए, हथियारों को बरामद करने के लिए लदमा के अनंत सिंह वाले आवास पर तो रेड होना चाहिए था ना। नीतीश कुमार संरक्षित कर रहे हैं क्या? अरे, नीतीश कुमार संरक्षित क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। उन्हीं की वजह से तो अनंत सिंह का इतना मतलब मनोबल बढ़ गया है कि बिल्कुल वो मूछ पर ताव देते हुए जाता है, एक अणे मार्ग में सीएम हाउस में बंद कमरे में पलटू के साथ गुफ्तगू करता है। इन लोगों ने तो कानून का बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। अब सीएम हाउस में माफिया की एंट्री होने लगे तो समझिए कि बिहार के क्या हालात होंगे। तो आनंद सिंह को अब और दिन भी जेल में, हाँ, अभी कुछ समय तक जेल में रहना पड़ेगा, अभी राह थोड़ी कठिन हो गई। अमिताभ दास जी, सुनवाई होती है आगे चल के और पुख्ता सबूत मिलते हैं आनंद सिंह के खिलाफ, तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है उनकी? नहीं, कार्रवाई तो ये होगी कि पुख्ता सबूत मिलेगी तो फिर पुलिस चार्जशीट करेगी, जिसको कहते हैं आरोप पत्र दाखिल करेगी। उसके बाद फिर केस खुलेगा, केस में मतलब सुनवाई होती है,
तो ये हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, ये सब तो गंभीर मामले हैं। आर्म्स एक्ट में दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि पहले भी अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उसकी विधायकी खत्म हो गई थी। फिर पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, लेकिन अब दोबारा वो उसी केस में फंस गया है। तो ये सब तो गंभीर केस होते हैं, तो इसमें तो 7 साल से 10 साल तक की आराम से सजा मिल सकती है। 7 से 10 साल तक, मतलब कि जब तक बुजुर्ग ना हो जाए तब तक। बुजुर्ग तो ऑलरेडी हो गया है, भले बाल काले करके घूमे, लेकिन हाँ तो लंबी सजा मिल सकती है जी। देखिए लंबी समय तक जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनंत सिंह को जेल में अपना गुजर बसर करना होगा। अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई इसको देखते हुए आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बना रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु है। बहुत बहुत धन्यवाद।